लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ अमेरिका में एक नया माहौल देखा जा रहा है और ये माहौल है महिलाओं के द्वारा किए गए प्रोटेस्ट के द्वारा। अमेरिका की महिलाएं पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं। गर्भ निरोधक दवाएं हैं, उनकी 1000% तक बिक्री अमेरिका में अचानक से बढ़ गई। अबॉर्शन को रिगार्डिंग अमेरिका में क्या स्थिति है, सबसे पहले आप अबॉर्शन को समझिए। ये अमेरिका के 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों में आप स्थिति देख सकते हो कि अबॉर्शन के रिगार्डिंग क्या स्थिति है। जो राज्य आपको लाल रंग से दिख रहे हैं, इन पर अबॉर्शन में पूरी तरीके से बैन है, यानी कि ये हो सकता है कि अमेरिका की महिलाओं को भविष्य में अबॉर्शन कराने का राइट ना मिले। क्या है पूरी स्थिति अमेरिका में अबॉर्शन की, जरा देखिए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर अगर किसी देश में कोई राष्ट्रपति बदलता है, कोई प्रधानमंत्री बदलता है, तो ये न्यूज़ तो आम हो जाती हैं कि उसकी इकोनॉमी कहाँ पर इस समय बढ़ने की कोशिश करेगी या किसी के शेयर क्या बढ़ेंगे, क्या घटेंगे, विदेश नीति क्या होगी, क्या नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ अमेरिका में एक नया माहौल देखा जा रहा है और ये माहौल है महिलाओं के द्वारा किए गए प्रोटेस्ट के द्वारा। अमेरिका की महिलाएं पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं ताकि उनको अबॉर्शन का राइट मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है कि अबॉर्शन क्या है और अमेरिका में अबॉर्शन की क्या स्थिति है और अबॉर्शन के राइट से डोनाल्ड ट्रंप का क्या लेना देना है और क्यों महिलाएं यहाँ तक आ गई हैं कि वो पुरुषों से शादी ही नहीं करेंगी। अखबारों की सुर्खियां ये भी हैं कि जो गर्भ निरोधक दवाएं हैं, उनकी 1000% तक बिक्री अमेरिका में अचानक से बढ़ गई 5 से 7 नवंबर के बीच। और ये भी पता चला कि लगभग अबॉर्शन से रिलेटेड जो दवाएं थी, जहां जहां मिल सकती थी, 1650% ज़्यादा दवाएं ज़्यादा बिकनी शुरू हुई रिगार्डिंग अबॉर्शन। क्या है अबॉर्शन का ये मामला, क्यों अमेरिका की महिलाएं पूरी तरीके से सड़कों पर हैं और वो कह रही हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप को उन लोगों ने चुना। हम उन लोगों के भी विरोधी हैं जिन लोगों ने, पुरुषों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। इसका मतलब वो लोग महिलाओं के शरीर का सम्मान नहीं करते। मेरे पीछे कुछ आप इमेजेस देख रहे होंगे जिसमें साफ लिखा माई बॉडी माई चॉइस, अबॉर्शन इज अवर राइट, फेमिनिस्ट, इस तरह के नारे, इस तरह के स्लोगन जो हैं लग रहे हैं और सड़कों पर हैं महिलाएं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से हमें ये डर है कि हमारा एबॉर्शन के रिगार्डिंग जो मामले हैं, जो कानून हैं, वो बहुत सख्त हो सकता है और हम इसके घोर विरोधी हैं। अबॉर्शन नैतिक है, अनैतिक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा तो मैं अब आगे करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम अमेरिका में उठ रहे इस मामले को समझते हैं। अमेरिका में खबरें छपनी शुरू हुई कि ट्रंप की जीत के साथ महिलाओं ने किया विरोध किया, अबॉर्शन राइट के लिए कोरिया जैसा आंदोलन शुरू, कहा पुरुषों से शादी नहीं करेंगे। और अमेरिका के अखबार यूएसए टुडे की रिपोर्ट से इन दवाओं को बनाने वाली कंपनी विस्प ने बताया कि 5 से 7 नवंबर, जब ट्रंप साहब की जीत हुई, के बीच कॉन्ट्रासेप्शन दवाइयों की बिक्री में 1000% का इजाफा हुआ और इस दौरान दवाइयों की खरीदने वालों की संख्या में 1650% की बढ़ोतरी हुई। साथ में अबॉर्शन की जो दवाइयां हैं, उनकी सेल में भी 600% की बढ़ोतरी हुई। अबॉर्शन को रिगार्डिंग अमेरिका में क्या स्थिति है, सबसे पहले आप अबॉर्शन को समझिए। कई बार भ्रूण जाइगोट जो महिला के पेट में होता है, महिला के गर्भ में होता है, कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि महिला उसको कैरी नहीं करना चाहती। उसके पीछे नैतिक दबाव हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई बात हो सकती है जिसको वो कैरी नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अगर उनके पेट में भ्रूण है तो उसको अबॉर्शन यानी कि उसको नष्ट करने का अधिकार हमें दिया जाना चाहिए। ये गलत है या सही, आज तक इस नैतिकता का तो प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिला है, लेकिन ये बात सही है कि कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जब महिला की जान पर स्थिति बनाती है और कई बार महिला सामाजिक दबाव से, नैतिक दबाव से उसको कैरी नहीं करना चाहती, क्योंकि उस जीवन के लिए, जो जीवन आने वाला है, उस जीवन को नष्ट कर देना जो इस दुनिया में है, वर्सेस अगर दोनों में लगा दिया जाए तो ये निर्णय कर पाना कठिन है कि कौन सा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आने वाला है या जो जीवन दुनिया में चल रहा है, कौन सा जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लेकर लगातार चर्चाएं, आर्टिकल्स छपते रहे, लेकिन कहीं भी मेरे संज्ञान में तो कहीं भी आज तक कोई कंक्लूजन वाला डिसीजन आया नहीं। ट्रंप जीते, ट्रंप जीतने के साथ ही स्थिति ये पैदा हुई कि महिलाएं एकदम रोड पर आ गईं, क्योंकि उनको लगता था कि अब एबॉर्शन से रिगार्डिंग जो कानून हैं वो बहुत सख्त कर दिए जाएंगे, सख्त
और नरम तो कोई कानून तब होता है जब कानून किसी केस में ऑलरेडी होता है। इसका मतलब ये है कि अबॉर्शन के रिगार्डिंग वहां पर कानून था। मेरे पीछे एक दवाई देख रहे हैं आप, माइफप्रिस्टोन एक टैबलेट है जो अबॉर्शन में वहां पर इस्तेमाल की जाती है या भ्रूण को नष्ट करने में इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट पिछले कुछ दिनों बैन कर दी गई थी। तब से लेकर यह था कि ठीक है अगर बाइडेन साहब आएंगे, क्योंकि बाइडेन अबॉर्शन के राइट के पक्ष में दिखाई देते हैं। और जब ये सब चीजें बैन हुई अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा अपॉइंट किए गए जज ने ही इसको बैन किया था। तो माना यह जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे सत्ता में आएंगे, आ चुके हैं अब, तो सीधी सी बात यह है वो अबॉर्शन के रिगार्डिंग जो उनका व्यू है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हिसाब से इस राइट को आगे और सख्त कर सकते हैं। यानी कि ये हो सकता है कि अमेरिका की महिलाओं को भविष्य में अबॉर्शन कराने का राइट ना मिले। क्या है पूरी स्थिति अमेरिका में अबॉर्शन की, जरा देखिए। अमेरिका में अगर अबॉर्शन की स्थिति को देखा जाए तो लगभग 1880 से ये कहानी चली आ रही है, लेकिन एक कंक्रीट लेवल पर पहुंची 1970 में। न्यूयॉर्क में गर्भपात को वैधानिक बनाया गया था, मतलब 1970 से बहुत डिमांड उठी। उसके बाद उठते उठते ये मामला टेक्सास में पहुंचा। टेक्सास अमेरिका का एक राज्य है। साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड के मामले में फैसला देते हुए कहा कि देश भर में गर्भपात तक पहुंच का अधिकार कानूनी अधिकार है। कौन थी रो, आप देख सकते हैं। रो ये महिला है, ये टेक्सास की रहने वाली थी। इन्होंने अपने गर्भ को गिराने के लिए एक अपील दायर की टेक्सास के न्यायालय में। वहां पर बात ये निकल कर आई, उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने राज्य में तुम्हें ये राइट दे नहीं सकते, अगर तुम्हें अबॉर्शन कराना है तो तुम टेक्सास से बाहर चली जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं टेक्सास से बाहर क्यों चली जाऊं, मेरे पास ना इतना पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं टेक्सास से बाहर जाकर अबॉर्शन कराऊं, आप यहां मुझे राइट क्यों नहीं दे सकते। तभी साथ में आए एक वकील जिनका नाम था वेड, दैट इज रॉ वर्सेस वेड। रॉ वर्सेस वेड का मामला निकल कर आया कि पहुंच पर कानूनी अधिकार है, यानी कि गर्भपात कराने का अधिकार दे दिया गया कि ठीक है आप गर्भपात करा सकते हैं। मेरे पीछे आप देखें रो मस्ट गो, ठीक है। धीरे धीरे इस मामले में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, ठीक है। साल 2022 में यह मामला फिर सामने आया। असल में यह मामला अब एक ऐसे जज के सामने था, 2017 से एक जज थे। उन जज ने इस एबॉर्शन के राइट को कुछ उठापटक करने की कोशिश की। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन मामले में, डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएस सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला देते हुए कहा कि जो रो बनाम वेड का मामला है इसे पलट दो। मतलब कि एबॉर्शन को बैन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट का जो फैसला था कि भाई अबॉर्शन तक पहुंचना कानूनी राइट है, हम इसको मना कर रहे हैं, कानूनी राइट नहीं है। इस मामले में पर्टिकुलर राज्य, कितने राज्य हैं अमेरिका में, 50 राज्य हैं, कि 50 के 50 राज्य अपने स्तर से देखें कि उन्हें एबॉर्शन के मामले में क्या कानून बनाना है। यहां से कहानी उठापटक होनी शुरू हुई। मेरे प्यारे साथियों, बताया गया कि जिस जज ने यह फैसला दिया था, दिस जज वाज द अपॉइंटेड बाय द डोनाल्ड ट्रंप। अब चूंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उम्मीद यह है कि शायद वो अपने जज के साथ, शायद वो अबॉर्शन के राइट को छीनने के साथ जा सकते हैं। इसी क्रम में सारी महिलाएं क्या हैं, प्रोटेस्ट पर आ गई हैं। ये अमेरिका के 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों में आप स्थिति देख सकते हो कि अबॉर्शन के रिगार्डिंग क्या स्थिति है। जो राज्य आपको लाल रंग से दिख रहे हैं, इन पर अबॉर्शन में पूरी तरीके से बैन है। जो राज्य आपको इस कलर से दिख रहे हैं, इन राज्यों में अबॉर्शन बैन पर रोक लगी हुई है कि अबॉर्शन आप करा सकते हैं। इधर देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अबॉर्शन के रिगार्डिंग कानून बनाए गए हैं। इफ यू आर फिट इन दैट टाइप ऑफ कानून, यू कैन गो विद अबॉर्शन। अगर तुम उन कानूनों के हिसाब से सही हो तो आप अबॉर्शन के साथ जा सकते हैं। लेकिन मामला पूरे अमेरिका के राज्यों का है जहां पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जो अगर बाइडेन साहब के जाने से, ट्रंप साहब के आने से अब अबॉर्शन के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और अबॉर्शन हमारा राइट होना चाहिए। माई बॉडी माई चॉइस, बच्चा मेरा है, आई वांट टू कैरी एंड आई वांट नॉट टू बी कैरी। मैं उसको कैरी करना चाहूँ ना कैरी करना चाहूँ, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि चाहे पैट्रियार्कल सोसाइटी हो या मैट्रियार्कली, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन माँ के अधिकार, माँ की जिम्मेदारी एक बच्चे को पालने में बहुत ज़्यादा होती है। तो संभवतः ऐसा लगता है कि हाँ ये होना तो चाहिए, भाई हम बच्चे को कैरी करना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन सा बच्चा आपको कैरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चा जब गर्भ में होता है तो शुरुआत में सिर्फ एक मांस का, एक कुछ हमारे यहाँ बोलते हैं मांस का लोथड़ा जैसा होता है, बस धीरे धीरे उसमें हार्ट बीट आती है, फिर उसके ऑर्गन्स बनते हैं, सांस आती है। तो किस स्थिति में अबॉर्शन कराया जाना चाहिए, उस स्थिति रिगार्डिंग कुछ राज्यों ने कानून बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया स्थिति है। एटलीस्ट आप कानून बनाइए कि इस स्थिति में अबॉर्शन हो सकता है और इस स्थिति में अबॉर्शन नहीं हो सकता। लेकिन महिलाओं के इस प्रोटेस्ट से, वास्तव में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट मोटिवेटेड है साउथ कोरिया के एक प्रोटेस्ट से। साउथ कोरिया में कुछ दिन पहले एक ऐसा ही प्रोटेस्ट चला था जिसे 4B मूवमेंट कहा गया था। उन्होंने 4B मूवमेंट इतना जबरदस्त था कि उन्होंने भी अबॉर्शन का राइट मांगा था। नारा स्लोगन इज सेम, माई बॉडी माई राइट।
ये कितना सही है कितना गलत, आखिर में मैं इस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। 4B मूवमेंट क्या कहता है? पहला कहता है बिहोन, यानी पुरुषों से हम शादी ही नहीं करेंगे, ये कोरिया का मूवमेंट है। बिचुलसन यानी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। फिर है बियोनोए, यानी कि किसी भी पुरुष को डेट नहीं करेंगे। एक था बिसाकसु, बिसेकसु यानी किसी भी पुरुष के साथ कोई संबंध हम नहीं बनाएंगे अगर हमें अबॉर्शन का राइट नहीं दिया जाता। ये कोरिया का प्रोटेस्ट था। इसी प्रोटेस्ट के आधार पर जो है अमेरिका की महिलाएं पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं ट्रंप के विरुद्ध भी, और साथ में उनका प्रोटेस्ट ये उन लोगों के खिलाफ भी है, उन लोगों को भी ये दोषी मान रही हैं कि जो शख्स महिलाओं के शरीर का सम्मान नहीं कर सकता। देखिए, प्रसव पीड़ा और अबॉर्शन, मैं आपको बायोलॉजिकली क्लियर कर दूं कि दोनों में लगभग लगभग सेम जैसा ट्रीटमेंट है। महिला को उतनी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है, लेकिन महिला कई बार चाहती है कि भाई बच्चा जो पैदा हो तो वो अच्छे माहौल में पैदा हो। कई बार नैतिक दबाव होता है, कई बार सामाजिक दबाव, कई बार बॉडी भी जो है रेस्पॉन्सिबल होती है कि भाई शरीर साथ नहीं दे रहा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अबॉर्शन का राइट होना तो चाहिए। इसीलिए अब महिलाएं उसी 4B मूवमेंट की तर्ज पर अमेरिका में क्या कर रही हैं, प्रोटेस्ट। बात यहां तक आ गई है कि भाई पुरुषों से शादी ही मत करो, ठीक है। 4B मूवमेंट की मैं आपको खास बात बताऊं, 4B मूवमेंट ने तो साफ कह दिया था कि ये जो अबॉर्शन का राइट है, जो आप राइट हमें नहीं दे रहे हो, ये पूरी तरीके से पैट्रियार्कली सोसाइटी को साबित करता है। और तो और महिलाओं ने वहां पर अपने बाल तक उन्होंने कहा कि मैं हम लंबे बाल क्यों रखें, पुरुष क्यों नहीं रख सकते। लंबे बाल रखना, मेकअप करना, ये सब पैट्रियार्कली सोसाइटी की देन है। उन्होंने बाल तक मुंडवाए, उन्होंने अपने जो है मेकअप तक त्याग दिया कि भैया ठीक है इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब पैट्रियार्कली सोसाइटी की देन है। इट वाज द 4B मूवमेंट। इसी 4B मूवमेंट से प्रेरित है अमेरिका की महिलाओं का मूवमेंट, ठीक है। इस पे आगे क्या होगा ये तो ट्रंप साहब की सरकार ही बताएगी जब वो बनेगी, वो एबॉर्शन के रिगार्डिंग क्या नजरिए रखते हैं। लेकिन एक मॉडरेट टाइप का नजरिया रखना चाहिए। देखिए, कई नैतिकता और अनैतिकता के दायरे में अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है ना, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि नैतिक है कि अनैतिक। लेकिन फिर भी अगर मामला किसी के शरीर पर आ जाता है ना, तो जान पर आ जाता है, बच्चे की जान पर है, उसके पालन पोषण संबंधित कोई समस्या है, तो आई थिंक इस मामले में थोड़ा सा लिबरल होने की आवश्यकता है। अब देखिए, पूरी दुनिया में एबॉर्शन के रिगार्डिंग क्या नियम है, लगभग लगभग वही नियम, ऐसे ही जैसे नियम मिलते हैं एक जैसे ही पूरी, चाहे यूके में हो, साउथ अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, WHO के कुछ, WHO का तो केवल सर्वे होता है। यूनाइटेड किंगडम में भी कहा गया कि अगर मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर नुकसान को रोकने के लिए अगर बच्चा गंभीर रूप से विकलांग होने का खतरा है तो अबॉर्शन करा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक केस की तरफ ले जाना चाहूंगा। एक महिला जो आयरलैंड में रहती थी, नाम था सविता हलप्पनवार, ये वहां पर रहती थी एंड शी वाज डेंटिस्ट। इनके पेट में पल रहा बच्चा एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। वो बच्चे से बात साफ थी कि अगर वो बच्चा को अबॉर्शन नहीं कराया गया तो दो बातें होंगी, या तो इनकी खुद की डेथ हो जाएगी या उस बच्चे का अगर अबॉर्शन करा दें तो ये बच सकती हैं। वैसे भी अगर वो बच्चा पैदा होगा तो वो स्वस्थ पैदा नहीं होगा। आयरलैंड में अबॉर्शन के रिगार्डिंग इतना सख्त कानून था, फाइनली डॉक्टर सविता हलप्पनवार की डेथ हो जाती है उस बच्चे की वजह से। यहां पर आप सोचिए, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और हम ये सोचे कि नहीं नहीं ये सब तो ऊपर वाले का गिफ्ट है, ऊपर वाले ने हमको एक प्राण दिए पेट के अंदर, ऐसा तो ये एक इलॉजिकल बात निकल कर आती है, ठीक है। तो यूके में उसके बाद कानून में बदलाव हुआ। साउथ अफ्रीका में भी जो है 12 हफ्ते तक जो अगर आपका भ्रूण है, अगर उसकी एज 12 हफ्ते तक है तो एबॉर्शन की इजाजत है। 20 हफ्ते बाद भी हो सकता है अगर महिला को ये महसूस हो कि बच्चे को खतरा है और महिला को खतरा है। अमूमन यही मामले निकल कर आते हैं। अमेरिका में भी मैंने आपको बता दिया 1973 के बाद 2022 में फिर से बैन करने की कोशिश की गई। 73 में रॉ वर्सेस वेड मामले में अबॉर्शन का राइट दे दिया गया था, लेकिन अब उस जज ने, जो जज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपॉइंट किया था, उस जज ने उस फैसले को पलट दिया तो और राज्यों पर छोड़ दिया कि आप अपना अपना कानून बनाओ। WHO कहता है कि देश में अबॉर्शन के लिए कम से कम एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। अब वो कहता है WHO की वहां पर एक संस्था होनी चाहिए जो अबॉर्शन के बारे में सलाह दे। अबॉर्शन, गर्भपात अमेरिका में क्यों हो रहा है, कोरिया में क्या हुआ, दुनिया में लगभग क्या कानून है, यहीं पर एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि सर भारत में अबॉर्शन की क्या स्थिति है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में अबॉर्शन की स्थिति बहुत सुखद है। हमारे यहां महिला सम्मान शायद अगर सामाजिक दबाव को छोड़ दें
तो मेडिकली जो मंत्रालय, जो मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं या मंत्रालय बने हुए हैं, जो इसके रिगार्डिंग विभाग हैं, वो बहुत लिबरल हैं। एक ट्विटर की पोस्ट देखिए जो 1970 की पोस्ट थी, उसमें कहा गया है इंडियन न्यूज़पेपर एड फ्रॉम 1970, एबॉर्शन इज लीगल, एबॉर्शन इज सेफ। इसका मतलब वो देश जो अपने आप की सोच आगे होने का वादा करते हैं, मैं आपको बता दूं सोच में भारत उनसे कहीं आगे था। हमारा समाज महिलाओं के प्रति बहुत आगे रहा। देखिए मैं सामाजिक दबाव के जो फैक्टर है उसको इग्नोर करके चल रहा हूं। हमारे यहाँ एक अभी कॉन्सेप्ट चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, उससे पहले भी ये लगभग 70-80 के दशक का एक, मैं आपको ऐड दिखा रहा हूं, लड़का ही क्यों, लड़का ही क्यों। तो ये अवेयरनेस हमारे आज से नहीं, हमारे पहले से है, ठीक है। परिवार नियोजन जैसी स्थिति हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है और हमारे यहाँ परिवार नियोजन को प्रमोट किया जाता है। हमारे यहाँ परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग को अस्पताल भी प्रमोट करते हैं और आपको वो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस मामले में भारत बहुत आगे था, लेकिन फिर भी एक कानून की जरूरत थी। क्या है भारत में अबॉर्शन के रिगार्डिंग कानून? देखिए भारत में अबॉर्शन के रिगार्डिंग कानून है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं भी एक पिता हूं, आप भी एक पिता बनेंगे, हमारे माता पिता भी हमारे माता पिता हैं। वैसे तो अगर मैं अबॉर्शन की प्रक्रिया आप कभी यूट्यूब पर देखेंगे जाकर तो इट हर्ट्स, लेकिन दूसरा पहलू नजर आता है कि जिस एबॉर्शन, वो बात सही है कि वो जो है वो हमारा अंश है अंदर। और देखिए मैं इस इमेज को इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, यही प्रोसेस होता है, कट द बॉडी पार्ट्स एंड एलिमिनेट। तो जब मैं इस लेवल पे आता हूं तो इट हर्ट्स टू मी कि एक बच्चा जो सांस ले रहा है, इसीलिए हफ्ते डिसाइड किए गए हैं कि एक लेवल के बाद नहीं, भ्रूण हत्या तक तो ठीक है, शिशु हत्या नहीं करने देंगे। ये हमारे यहाँ देश में बड़ा अच्छा और मॉडरेट कानून है। क्या कानून है? मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सबसे पहले 1971 में आया था। कब आया था? 1971 में। उन्होंने कहा था कि अगर 12 हफ्ते तक का गर्भ है तो एक डॉक्टर की सलाह से कराया जा सकता है। 2020 में इस कानून में संशोधन किया गया। यह कहता है कि 12 हफ्ते तक का अगर भ्रूण है और मामला ऐसा है कि भाई अंदर सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर की सलाह से, किसकी? एक डॉक्टर की सलाह से, यहाँ भी एक डॉक्टर, यहाँ भी एक डॉक्टर सलाह से अबॉर्शन करा सकते हो। लेकिन अगर भ्रूण आपका 12 से 20 हफ्ते का हो गया है तो उसमें कहा गया है कि 2 डॉक्टरों की सलाह लगेगी 1971 के एक्ट के अनुसार। लेकिन 2020 में इसको थोड़ा सा मॉडरेट बनाया गया, कहा कि नहीं, इसमें भी आप एक डॉक्टर की सलाह से अबॉर्शन करा सकते हैं। 20 से 24 हफ्ते का अगर भ्रूण है तो 1971 में अगर 20 हफ्ते से ऊपर का बच्चा पेट में है, सीधी भाषा में समझिए, तो उसको अनुमति नहीं थी। लेकिन जो 2020 का अमेंडमेंट वाला बिल था उसमें कहा गया कि कुछ कैटेगरी की महिलाओं को 2 डॉक्टर की सलाह से कराया जा सकता है। बीमारी, कोई गंभीर बीमारी, मान लीजिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है ना, तो कुछ कैटेगरी की महिलाओं को कहा गया कि भैया दो डॉक्टरों की सलाह लगेगी, करवा सकते हो 20 से 24 हफ्ते से अधिक का भ्रूण हो गया है तो 1971 के एक्ट में बात थी कि कोई परमिशन नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से, मान लीजिए, देखिए एक टर्म चलती है हमारे यहाँ कि भाई अंदर जो बच्चा था वो डिस्टर्ब हो गया है, पता चला कि उसके ऑर्गन सही नहीं बन रहे हैं, उसकी हार्ट बीट आगे या पीछे है, ठीक है, उसका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, या पता चला कि वो किसी ऐसे सिंड्रोम से पीड़ित है कि जब वो पैदा होगा तो इस समस्या को वो लंबे स्तर पर झेलेगा। तो ऐसी स्थिति में भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से गर्भावस्था के दौरान कभी भी कराया जा सकता था, है ना, गर्भावस्था के दौरान। इसमें कहा गया कि एक डॉक्टर के अनुसार अगर गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तत्काल ऐसा करना जरूरी हो तो आप तत्काल भी कर सकते हो। बहुत कुछ ज्यादा इसमें उठा पटक दिखाने की जरूरत नहीं लगेगी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है भारत में जुड़ा हुआ अबॉर्शन के रिगार्डिंग जुड़ा हुआ कानून, जो कहता है कि भाई हमारे यहाँ अवेयरनेस मतलब ये कि अमेरिका से ज्यादा थी और हम लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको और मॉडरेट बनाया जा सके और महिलाओं को सुगम स्थिति में पहुंचाया जा सके। तो ये है कहानी पूरी दुनिया में अबॉर्शन की, अमेरिका में चल रही प्रोटेस्ट की और भारत में अबॉर्शन की स्थिति को लेकर ये स्थिति जो है साफ नजर आती है। आपकी इस बारे में क्या राय है मेरे प्यारे साथियों? अब प्रश्न आता है कि नैतिकता का और अनैतिकता का। तो मैं बता दूं कि इस पे कोई भी कंक्रीट डिसीजन पर पहुंचा नहीं जा सकता है। अगर आप नैतिक कहते हो या अनैतिक कहते हो तो आपको दोनों पक्ष रखने पड़ेंगे कि आप लाइफ को कहां से शुरू मानते हैं, जब मां के पेट में पहुंची, या आप लाइफ को तब शुरू मानते हैं जब बच्चा बाहर आकर वायुमंडल में ऑक्सीजन खींचा वहां से। दूसरा, आप क्या मानते हैं कि जो लाइफ अभी चली भी नहीं है, जो लाइफ शुरू भी नहीं हुई है, वो इंपॉर्टेंट है या जो लाइफ चल रही है वो इंपॉर्टेंट है? आप क्या मानते हैं
कि अगर ऐसी स्थिति में कोई गड़बड़ होती है, तो मतलब अगर बच्चा है पेट के अंदर बच्चा होने की स्थिति में अगर कोई बच्चा बहुत डिस्टर्ब होने की संभावना है, आप उसको मानते हैं या बच्चे को पैदा होना दिया जाए, या आप उसको सही मानते हैं कि वो समाज में आके उस तरह की चीजों को यहां पर झेले? तो आपको अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ने हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।